नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये श्रृंखला आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में आपके कई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं। उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोज आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपना प्यार दें। दोस्तों, हम देख रहे हैं गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य के अंतर्गत हम कहानी विधा की रचनाओं को, कहानी विधा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या राजी सेठ। आप ध्यान दीजिएगा, एक पति के नोट्स एक कहानी है, और एक पति के नोट्स एक यहाँ पे कहानी दिया हुआ है, लेकिन यह एक उपन्यास है। और एक पत्नी के नोट्स भी हैं, वो भी एक उपन्यास है। उस उपन्यास की जो लेखिका हैं उनका नाम है ममता कालिया। तो ध्यान रखिएगा, एक पति के नोट्स भी एक रचना है और एक पत्नी के नोट्स भी एक रचना है। यहाँ पे बात हो रही है एक पति के नोट्स कहानी के लेखक की। तो ऑप्शन में गिरिराज किशोर का नाम दिया है, महेंद्र भल्ला का नाम दिया है, गोविंद मिश्र और राजी सेठ का भी नाम दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। एक पति के नोट्स 1967 में लिखी गई कहानी नहीं है, यह एक उपन्यास है जिसके लेखक हैं महेंद्र भल्ला। इनके अन्य उपन्यास है दूसरी तरफ, उड़ने से पेस्तर, दो देश और तीसरी उदासी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। एक पति के नोट्स 1967 कहानी नहीं है या एक उपन्यास है, यह आपने पीछे भी देखा। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक पति के नोट्स में कथानायक अपनी पत्नी सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उसे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, किंतु यहाँ भी उसे कुछ नया अनुभव नहीं होता है। इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की ऊब और निरर्थकता को प्रकट किया गया है। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया द्वारा लिखित उपन्यास है जो कि प्रकाशित हुआ था 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? आपको बताना है जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है। ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत या धनवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह के लेखक का नाम है अमरकांत, ऑप्शन सी। जिंदगी और जोंक अमरकांत का कहानी संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। अगला प्रश्न है, हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है? आपको बताना है कि हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है। ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग या मन्नू भंडारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिविंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। हरिविंदी कहानी की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। मृदुला गर्ग की कहानियाँ और इनके कहानी संग्रह हैं कितनी कैदे 1975 ईस्वी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 ईस्वी, डैफोडिल जल रहे हैं 1978 ईस्वी, ग्लेशियर से 1980 ईस्वी, उफ मैम 1986 ईस्वी, मेरे देश की मिट्टी आहा 2001 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग या सुरेंद्र तिवारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक का नाम है मंजुल भगत, ऑप्शन ए। सफ़ेद कौवा कहानी का प्रकाशन 1986 ईस्वी है। इस कहानी की लेखिका का नाम मंजुल भगत है। ये मृदुला गर्ग की बहन है। ध्यान दीजिएगा, ये मृदुला गर्ग की बहन है। इनकी अन्य कहानियाँ हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष,
क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते और एक जोकर, दूत, बूंद, अंतिम बयान। ये कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह हैं मंजुल भगत के, जो कि मृदुला गर्ग की बहन हैं। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मंजुल भगत की पहली कहानी शादी की सालगिरह है। क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष इनकी लंबी कहानियाँ हैं। इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। गुलमोहर के गुच्छे में मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का चित्रण किया गया है। सफ़ेद कौवा में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है, इनमें से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन है कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट या महुए का पेड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। शेखर जोशी जी जो कि संबंध रखते हैं उत्तराखंड से, इनकी कुछ चर्चित कहानियां हैं, जैसे कोसी का घटवार, बदबू, ये सब ये कहानियां हैं शेखर जोशी की। और यहाँ पे जो कहानी दी गई है उसका नाम है मेरा पहाड़। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शेखर जोशी नई कहानी दौर के कहानीकार हैं। उपर्युक्त कहानियों में से मेरा पहाड़ इनकी चर्चित कहानी है। शेखर जोशी जी की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां हैं बदबू, नौरंगी बीमार है। इनका जन्म 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था, अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड में है। इनको महादेवी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और महुए का पेड़ मार्कंडे की कहानी है। महुए का पेड़ मार्कंडे का कहानी संग्रह भी है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जंक्शन कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, दूधनाथ सिंह या यशपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध हैं। जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध हैं, ध्यान दीजिएगा। मुझसे गलती हो गई, मैंने जल्दी में दूधनाथ सिंह बोल दिया। तो जंक्शन कहानी मुक्तिबोध की कहानी है। इसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? ऑप्शन है क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण या वीरेन सक्सेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कहानी है। ध्यान दीजिएगा, 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कहानी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 21वीं सदी का लड़का बाल साहित्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार क्षमा शर्मा की कहानी कृति है। इनके प्रमुख कहानी संग्रहों में पानी पानी, तितली और हवा, चालाकी की सज़ा, भेड़िए के जूते, धरती है सबकी, दोनाभर जलेबी, लालू का मोबाइल, भाई की सीख, परी खरीदनी थी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? ऑप्शन है परिंदे, वापसी, जिंदगी और जोक या जहां लक्ष्मी कैद हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति परिंदे को माना है। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह परिंदे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है, को हिंदी नई कहानी की पहली कृति तथा शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को पहली नई कहानी माना है। निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह हैं, जो इनके कहानी संग्रह हैं, उनमें नाम आता है जलती झाड़ी का 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में काले कौवे है, यहाँ पे कौवे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ। तो जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा, योम अन्य कहानियाँ, ये कहानी संग्रह हैं निर्मल वर्मा के। इनकी जो चर्चित कहानियाँ हैं वो हैं लंदन की एक रात, दहलीज अंधेरे में, पिता और प्रेमी,
तथा माया दर्पण। ये प्रसिद्ध कहानियाँ हैं निर्मल वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? सतह से उठता आदमी, ये इस रचना की विधा क्या है? ऑप्शन है काव्य, कहानी, नाटक या नाट्य काव्य। तो सतह से उठता आदमी ये मुक्तिबोध की कहानी है, ये कहानी विधा की रचना है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। सतह से उठता आदमी कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। उनके द्वारा रचित कहानी संग्रह का नाम है काठ का सपना और विपात्र। अगला प्रश्न है, मर गया दीनानाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? मर गया दीपनाथ नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या संजीव। तो मर गया दीपनाथ ही इस चर्चित कहानी के लेखक का नाम है चंद्रकिशोर जायसवाल। ऑप्शन ए। मर गया दीपनाथ एक चर्चित कहानी है और इसके लेखक का नाम है चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल जी की कहानी संग्रह है मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे, दुखिया दास कबीर। इनके उपन्यास हैं गवाह, गैर हाजिर, चिरंजीव पलटनी के 7 फेरे। अगला प्रश्न है, टिकट एल्बम कहानी मूलतः किस लेखक की है? टिकट एल्बम कहानी मूलतः किस लेखक की है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जयंत नार्लिकर, सुनंदा रामस्वामी या सुमित अय्यर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टिकट एल्बम कहानी मूलतः सुंदरा रामस्वामी की कृति है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। टिकट एल्बम कहानी तमिल लेखक सुंदरा रामास्वामी द्वारा रचित कहानी है, जिसका हिंदी अनुवाद सुमित अय्यर ने किया है। इस कहानी के पात्र हैं राजप्पा, नागराजन, कामाक्षी इत्यादि। अगला प्रश्न है, नादान दोस्त कहानी के रचयिता कौन है? नादान दोस्त नामक कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गुणाकार मूले, प्रेमचंद, जयंत विष्णु नारिलकर या सुंदरा रामस्वामी। तो नादान दोस्त कहानी की जो रचयिता हैं उनका नाम है प्रेमचंद। ध्यान दीजिएगा, नादान दोस्त कहानी के रचयिता का नाम है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी। नादान दोस्त कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कहानी के पात्र हैं केशव और श्यामा जो भाई बहन हैं, सत्याग्रह, शेर और लड़का, बाघ की खाल, पालतू भालू, पागल हाथी इत्यादि प्रेमचंद की बाल कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, पार नज़र के कहानी में छोटू का परिवार कहाँ रहता था? पार नज़र के कहानी में छोटू का परिवार कहाँ रहता था? ऑप्शन है महानगर में, ज़मीन के नीचे वाली कॉलोनी में, शहर की बस्ती में या कस्बे में। तो पार नज़र के कहानी में छोटू का परिवार, ऑप्शन बी, ज़मीन के नीचे वाली कॉलोनी में रहता था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पार नज़र की कहानी के लेखक हैं विष्णु जयंत नार्लिकर। यह कहानी मूल रूप से मराठी में है, जिसका हिंदी अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया है। इस कहानी के पात्र छोटू का परिवार ज़मीन के नीचे वाली कॉलोनी में रहता है। अगला प्रश्न है, कंचा कहानी मूलतः किस भाषा की है? कंचा नामक कहानी मूलतः किस भाषा की है? ऑप्शन है मलयालम, कन्नड़, उड़िया या तेलुगु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंचा कहानी मूलतः मलयालम भाषा में है। कंचा कहानी मूलतः मलयालम भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक टी पद्मनाभन हैं। अप्पू, रामन, अन्नू, मल्लिका, जॉर्ज, मास्टर जी इत्यादि इसके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है, इनमें से कौन सा मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है? ऑप्शन है मैं हार गई, यही सच है, लंदन की एक रात, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है लंदन की एक रात, क्योंकि लंदन की एक रात ये संग्रह है निर्मल वर्मा जी का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है, जबकि मैं हार गई तथा यही सच है मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह हैं।
अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन कथाकार नहीं है। ऑप्शन है कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन या मृणाल पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निर्मला जैन, जो कि कथाकार नहीं है, वो एक आलोचक हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। निर्मला जैन कथाकार नहीं बल्कि आलोचक हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, आधुनिक साहित्य, मूल्य और मूल्यांकन, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना, कथा प्रसंग यथा प्रसंग, डॉक्टर नगेंद्र, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा, कथा समय में 3 हस्ताक्षर, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ और प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कविता का प्रतिसंसार आदि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। किसकी? निर्मला जैन जी की। अगला प्रश्न लेते हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? आपको बताना है जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है। ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, जिंदगी और गुलाब के फूल या कहानी संग्रह इस विकल्प में उपस्थित किसी का नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट होंगी। जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 ईस्वी में प्रकाशित उषा प्रियंबदा का कहानी संग्रह है। उषा प्रियंबदा का कहानी संग्रह है ये। फिर बसंत आया 1961 ईस्वी में, एक कोई दूसरा 1966 ईस्वी में तथा कितना बड़ा झूठ 1972 ईस्वी में। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं मन्नू भंडारी द्वारा लिखे हुए। मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब, ये कहानी संग्रह हैं मन्नू भंडारी के। 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, ये कहानियाँ हैं, चर्चित कहानियाँ हैं मन्नू भंडारी जी की। एक कमज़ोर लड़की की कहानी, अकेली वही कहानी है जिसमें सोमा बुआ हैं। रानी माँ का चबूतरा, रेत की दीवार, आकाश के आईने और तीसरा हिस्सा, ये मन्नू भंडारी जी की कहानियाँ और कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कमलेश्वर की कहानी नहीं है, इनमें से कौन सी कमलेश्वर की कहानी नहीं है। ऑप्शन है दोपहर का भोजन, गर्मियों के दिन, नीली झील, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कमलेश्वर की कहानी दोपहर का भोजन नहीं है, क्योंकि दोपहर का भोजन नामक कहानी अमरकांत की है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से गर्मियों के दिन तथा नीली झील कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियाँ हैं, जबकि दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा रचित कहानी है। तलाश, दिल्ली में एक मौत, खोई हुई दिशाएं, जॉर्ज पंचम की नाक आदि कमलेश्वर की प्रमुख कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, इनमें से कौन सी कहानी कमलेश्वर के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है एक और जिंदगी, राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी एक ही नहीं है और उसका नाम है एक और ज़िंदगी। ये कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। शेष कहानियाँ कमलेश्वर की हैं, राजा निर्वंशिया और मांस का दरिया। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। एक और ज़िंदगी मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था, जबकि राजा निर्वंशिया तथा मांस का दरिया कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियाँ हैं। कमलेश्वर की चर्चित कहानियाँ हैं तलाश, नागमणि, नीली झील, बयान, खोई हुई दिशाएं और गर्मियों के दिन। ये रचनाएं हैं कमलेश्वर की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करिए और तथा सही कूट का चयन करिए। आपको इसमें से सभी के सामने लगाना है। एक तरफ कहानी है और एक तरफ कहानी के लेखक हैं, इसमें आपको मैच कराना है। राग दरबारी किसकी रचना है, ये आप जानते हैं कि श्रीलाल शुक्ला की रचना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। झूठा सच ये उपन्यास है यशपाल जी का और जिंदगी नामा रचना है कृष्णा सोबती की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला, आपका बंटी मन्नू भंडारी, झूठा सच यशपाल और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है सीट नंबर 6 किस
लेखिका का कहानी संग्रह है? आप ध्यान दीजिएगा। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया या इंद्रवाली। तो इसमें सीट नंबर 6 की लेखिका हैं ममता कालिया, ऑप्शन सी। सीट नंबर 6 ममता कालिया का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1978 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल मिला के 13 कहानियाँ संग्रहित हैं। काके दी हड्डी, मुखौटा तथा नई सदी की पहचान इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। नई सदी की पहचान। अगला प्रश्न भी मैच करवाना है। एक तरफ कहानियों के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ लेखक के नाम है। तो इसमें चीफ की दावत किसकी कहानी है? चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु, ईदगाह प्रेमचंद और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। चीफ की दावत कहानी के लेखक का नाम है भीष्म साहनी। लाल पान की बेगम के कहानीकार का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। ईदगाह कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद और उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और यहाँ से हिंदी कहानी विधा का अंत होता है। अगले प्रश्न में अगले जो वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा के रचनाकारों को। तब तक के लिए नमस्कार।